हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच क्लॉथिंग टेक्सटाइल का सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कपास उत्पादन की प्रक्रिया। फर्स्ट टॉपिक हमारी कपास की हो चुकी है, जिसमें हमने कपास के परिचय के बारे में बताया था। जैसे कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो भारत में होता है। भारत के किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। कपास की जो पहली मिल खोली गई, कहाँ पे खोली गई, तो 1818 में कोलकाता में खोली गई। कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास जो होता है वह हमारा सबसे छोटा रेशा होता है। कपास को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा कपास का सेकेंड टॉपिक है। आज हम जानेंगे कपास की प्रक्रिया। तो कपास की प्रक्रिया क्या होती है, तो कपास उत्पादन की प्रक्रिया, जब हम कपास की फसल तैयार कर लेते हैं तो उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कपास उत्पादन की प्रक्रिया, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना। जो पोट्स होते हैं, जो कोए होते हैं, कोए कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो उन कोए को एकत्रित किया जाता है। सेकेंड होता है गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है बिनौले निकालना। बिनौले का मतलब होता है बीज। कपास के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जिनको मशीन के द्वारा निकाला जाता है। सेकेंड में आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कपास की छटाई। कपास की छटाई की जाती है, क्योंकि हमारे कपास के पौधे हमने बताया था कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। तो कपास की छटाई की जाती है गुण के आधार पर और उनकी रेशे की लंबाई के आधार पर कपास की छटाई की जाती है, जिसे सॉर्टिंग कहते हैं। फिर अगला हमारा आता है वाइलिंग। वेलिंग का मतलब होता है गांठे बांधना। जब उनकी छटाई कर लेते हैं फिर उनको एकत्रित कर लेते हैं, उनकी गांठे बना लेते हैं। छोटे रेशे जो होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, बड़े रेशे जो होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब फिर उसको खोल करके मिला लिया जाता है। फिर अगला आता है ब्लाइंडिंग। ओपनिंग एंड ब्लाइंडिंग एक में होता है, अलग अलग हमने लिखे हैं। तो फिर मतलब उनको निकाल लिया जाता है, उसके सीड्स को निकाल करके फिर आपस में उसको मिला लिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई किया जाता है। तो मशीन में फिर उनको मिला लिया जाता है, तो उनकी धुनाई की जाती है, जिससे उस कपास में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कुछ उसकी पत्तियाँ होती हैं सड़ जाते हैं, कुछ फूल होते हैं सड़े रहते हैं उसमें, तो उन सारी धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो धुनाई करके उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है डबलिंग। डबलिंग का मतलब होता है कि एक बार धुनाई करने के बाद दोबारा फिर से उसकी धुनाई की जाती है, तो जो बची हुई अशुद्धियां होती हैं उनको भी निकाल लिया जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। जिस प्रकार से हम अपने हेयर को समानांतर करते हैं, उसी प्रकार से रेशों को भी समानांतर करने के लिए उस पर कॉम्बिंग की जाती है। फिर अगला आता है रोबिंग। रोबिंग का मतलब होता है घुमाना। मशीन में फिर उस रेशे को घुमाया जाता है। फिर आता है स्लाउबिंग। स्लाउबिंग का मतलब होता है पोनी बनाना। पोनी बनाने का मतलब है उसको एकत्रित करके उसका एक बंडल बना लिया जाता है, और बंडल बनाने के बाद फिर उसे मिल या फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी स्पिनिंग की जाती है, कताई। फिर अगला है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है कताई करना। जो रेशे से धागे बनाने की प्रोसेस कहलाती है वह हमारी स्पिनिंग कहलाती है। उसके बाद हमारा है वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। जब वह धागे के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है तो ताने और बाने के फॉर्म में उससे एक कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर आता है फिनिशिंग। जब वो कपड़ा तैयार हो जाता है तो फिर उस पर परिचर्चा की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, चमक बढ़ाने के लिए उस पर मर्सराइजिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। फिर अगला पॉइंट हमारा है डाइनिंग। डाइंग डाइंग का मतलब होता है रंगाई। जब उसमें फिनिशिंग की हो जाती है तो उस पर रंगाई की जाती है कपड़े को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए। फिर उसके बाद उस कपड़े पे प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई। छपाई विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लॉक छपाई होती है, अवरोधक छपाई होती है, स्टेंसिल छपाई होती है, रोलर प्रिंटिंग होता है। तो कई प्रकार की प्रिंटिंग के माध्यम से हमारे कपड़े को तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से कपास उत्पादन की प्रक्रिया में कपड़े इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस करके रेशे से हमें कपड़ा प्राप्त होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले हार्वेस्टिंग आता है, फिर गिनिंग आता है, फिर सॉर्टिंग, फिर वेलिंग आता है, फिर ओपनिंग, फिर ब्लाइंडिंग, फिर कार्डिंग, फिर डबलिंग, फिर कॉम्बिंग, उसके बाद रोबिंग, फिर स्लाउविंग,
फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर फिनिशिंग और फिर डाइंग आता है, उसके बाद प्रिंटिंग आता है। तो इस प्रकार से हम कपास की प्रक्रिया को जाने और इसी प्रकार से कपास की प्रक्रिया करके हम वस्त्र निर्माण करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।